बाल गणेश की पावन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत की पावन गोद में एक अत्यंत सुंदर स्थान था, कैलाश पर्वत। यही स्थान था भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास। कैलाश पर्वत सदा बर्फ से ढका रहता, लेकिन वहां का वातावरण प्रेम, शांति और दिव्यता से भरा हुआ था। माता पार्वती सदा भगवान शिव की सेवा में लगी रहती थी। भगवान शिव तपस्या, ध्यान और सहार के देवता थे। उनका अधिक समय ध्यान में बीतता था। माता पार्वती कई बार स्वयं को अकेला महसूस करती थी। उन्हें एक ऐसे पुत्र की कामना थी जो उनका अपना हो, जो उनसे बातें करे, खेले और हर समय उनके पास रहे। बाल गणेश का जन्म। एक दिन भगवान शिव तपस्या के लिए कहीं दूर चले गए। माता पार्वती कैलाश में अकेली थी। उसी समय उनके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं स्वयं अपने शरीर से एक पुत्र की रचना करूं? माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उन्होंने उसमें प्राण फूके और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम होगा गणेश। वह बालक जीवित हो उठा। उसका मुख तेजस्वी था, आंखों में मासूमियत और शरीर में अद्भुत शक्ति। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक को स्नेह से गले लगाया। द्वारपाल बने गणेश। माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने बालक गणेश से कहा, पुत्र, मैं स्नान कर रही हूं। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी अंदर आने मत देना। बाल गणेश ने गर्व से कहा, मां, निश्चिंत रहिए। मैं आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करूंगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां लौट आए। उन्होंने देखा कि एक बालक द्वार पर खड़ा है। भगवान शिव बोले, बालक, मुझे अंदर जाना है। गणेश ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। यह मेरी मां का आदेश है। भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को बुलाया, लेकिन बाल गणेश ने सभी को परास्त कर दिया। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती का विलाप। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को निर्जीव देखा, तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे विलाप करने लगी और संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की धमकी देने लगी। देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, देवगण, जिस प्राणी का सिर उत्तर दिशा की ओर हो, उसका सिर देवगणों को एक हाथी का शिशु मिला। उसका सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया गया। भगवान शिव ने उसमें प्राण फूके। बालक पुनः जीवित हो उठा। माता पार्वती की आंखों से आंसू थम गए। हाथीमुख गणेश। भगवान शिव बोले, आज से यह बालक गणेश कहलाएगा। यह सभी गणों का अधिपति होगा। उन्होंने वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा होगी। तभी से वे विघ्नहर्ता कहलाए। बाल गणेश की बाल लीलाएं। बाल गणेश अत्यंत चंचल और बुद्धिमान थे। उन्हें लड्डू बहुत प्रिय थे। माता पार्वती जब भी लड्डू बनाती, गणेश चोरी से खा लेते। एक दिन नारद मुनि कैलाश आए और एक दिव्य फल लेकर आए, ज्ञान फल। नारद ने कहा, यह फल जिसे मिलेगा, वही संसार में सबसे बुद्धिमान होगा। भगवान शिव ने कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा, उसे यह फल मिलेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर बैठकर उड़ गए। लेकिन गणेश जी ने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और ज्ञान फल गणेश को दे दिया। मूषक वाहन।
एक दिन गणेश ने एक अत्यंत शक्तिशाली चूहे को वश में किया। वही चूहा उनका वाहन बना। यह सिखाता है कि अहंकार को नियंत्रित किया जा सकता है। गणेश और चंद्रमा। एक दिन गणेश लड्डू खाकर मूषक पर सवार थे। चंद्रमा ने उनका उपहास किया। गणेश क्रोधित हुए और चंद्रमा को श्राप दिया कि वह लुप्त हो जाएगा। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने श्राप को हल्का किया। तभी से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। महाभारत लेखन। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के लिए गणेश को चुना। गणेश ने शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश तभी लिखेंगे जब श्लोक समझ आएगा। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। बाल गणेश से शिक्षा। बाल गणेश हमें सिखाते हैं माता पिता का सम्मान, बुद्धि का सही प्रयोग, धैर्य और विनम्रता, अहंकार पर नियंत्रण। उपसंहार। बाल गणेश केवल देवता नहीं बल्कि आदर्श हैं। उनकी लीलाएं हमें जीवन जीने की राह दिखाती हैं। हर शुभ कार्य में गणेश का स्मरण करने से विघ्न दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश।